श्रमिक मूवमेंट के जो लेबर मूवमेंट है, इसके सबसे बड़े नेता डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो अधिवेशन होने जा रहा है, तो ये पोस्टर उसका लॉन्च किया जा रहा है। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखाएं। साथ ही साथ एक इसका हमने प्रोमो भी लॉन्च किया है, वो आपके चैनल्स के पर अभी जल्दी उपलब्ध। आज आपका ये उद्घोष ऑर्गेनाइज करना, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद क्या है? देखिए, आप पढ़ सकते हैं उद्घोष हम एक जो हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रीय इंटक का प्रीलिमिनरी सेशन पूर्ण अधिवेशन तालकटोरा स्टेडियम में 22 और 23 फरवरी को होने जा रहा है। तो सोशल मीडिया कैंपेन अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, मजदूरों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, उनके मुद्दों को पहुंचाने के लिए, उनकी मांगों को पहुंचाने के लिए, और वो मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो मीडिया कैंपेन हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो भी हमारी यूनिट्स हैं वो इस माध्यम से मीडिया से जुड़ेंगी। सोशल मीडिया पर हम जुड़ेंगे लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात शेयर करेंगे, अपनी मांगें शेयर करेंगे। तो यही बेसिकली आज का प्रोग्राम है, जिसका लॉन्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब करेंगे। श्रमिक आवाज बेसिकली श्रमिक केंद्र में आप खड़े हैं और श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन इंटक है, जिसके हमारे डॉक्टर जी सिंह साहब प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सर, ये इंटक के बारे में कुछ बताइए, कैसे इंटक काम कर रहा है और कब से ये काम कर रहा है इंटक? इंटक जो है स्थापित किया 1947 में स्थापित हुआ महात्मा गांधी के आशीर्वाद से। तब से वर्किंग क्लास के लिए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ये सिर्फ मजदूरों को, मजदूर तहरीक को ही मजबूत करेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इससे मजदूरों का जो मूवमेंट है, तहरीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को नॉन पॉलिटिकलाइजेशन करके चलाने की बात महात्मा गांधी किए थे। तब से लेके आज तक वे नॉन पॉलिटिकली, हम लोग यूँ तो कांग्रेस पार्टी को मदद करते हैं, उनकी सहायता भी लेते हैं, मगर हमारे ऊपर कांग्रेस पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि ये INTUC जो है सिर्फ हम लोगों का है, किसी का नहीं, ये नहीं करते हैं। तो हमारा अच्छा सा सहयोग है कांग्रेस पार्टी के साथ, मिलजुल के भी काम करते हैं। उस तरह दूसरे ट्रेड यूनियन वाले जितने हिंदुस्तान में अब 10 ट्रेड यूनियन के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी INTUC प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है। उसमें C2 है, AITC है, HMS है, दूसरे सेवा है, दूसरे बहुत से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके जैसा बनाए हैं। उसका चेयरमैन INTUC प्रेसिडेंट ही चेयरमैन रखे हैं। तो ये दिखता है कि मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान में जो है वो INTUC को भरोसा करते हैं, INTUC के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि INTUC सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है, मजदूरों का भलाई हो, इसमें देश की उत्पत्ति बढ़े, देश आगे बढ़े, और मजदूर एक्सप्लॉयटेशन या मजदूरों को लूटने का जो तरीका है वो बंद करे, और ताकि उनका ज़िंदगी में जो नौकरी मिलता है वो नौकरी गारंटी रहे, उसके साथ पेंशन स्कीम भी मिले। लॉन्चिंग जो आप कर रहे हैं, लॉन्चिंग क्या चीज़, किस चीज़ का लॉन्चिंग है? ये जो हमारा हर 3 बरस को एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस, अधिवेशन होता है, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, करीब 4,000 डेलीगेट आते हैं यहाँ पर। वो है 22nd, 23rd, 24th तक है, तो 23rd तक है। तो वो अधिवेशन चालू हो रहा है यहाँ पर। 21 तारीख दिन शुरू करेंगे, 22 और 23 जो है ना, दोनों पूरे कम से कम नहीं तो भी 4,000 डेलीगेट आएंगे पूरे हिंदुस्तान से। तो इस तरह वो कॉन्फ्रेंस चलेगा, वहाँ से कई रेजोल्यूशन पास करेंगे मजदूरों के हालात के ऊपर, देश के हालात के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। आजकल जितने पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ में भी हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, ताकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करे।
ये जैसे कि मोदी अभी आपने कहा कि ये इंटेक स्वतंत्र संगठन है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन करती है और 24 के चुनाव नजदीक हैं, 1 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या इस बार 24 के चुनाव में इंटक किस तरह से समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी को? हाँ, यही बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा मीटिंग हो रही है 22-23 को, वो मीटिंग में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके अंदर तय करेंगे कि हम किस पार्टी को मदद कर रहे हैं। तो हमारा जनरली ये रहा कि पिछले जितना हमने जब से पैदा हुए और अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी को मदद करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस दफ़ा भी कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेयर में ही तय करेगी। पूरे मजदूरों से अपील करेगी कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए। अभी कुछ ही दिनों पहले बजट पारित हुआ, तो क्या ये जो बजट आया है, इस बजट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप मजदूरों किसानों की बात करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं, उनकी लड़ाई करते हैं। क्या ये बजट किसानों की, मजदूरों के लिए बेहतर था या नहीं? ये बजट से पहले हम ट्रेड यूनियन वालों को बुलाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, मगर हम लोग बैकआउट किए उसको, क्योंकि वो पूरे लोगों को नहीं रिप्रेजेंट नहीं करने दिए। कुछ लोगों को बुलाए, कुछ लोग नहीं बुलाए, इसको बैकआउट किए। मगर हम ये कहते हैं कि बजट जो इस वक्त इंट्रोड्यूस किए हैं वो सब मालिकों के फेयर में रहता है। मालिक जितने पब्लिक सेक्टर बेचने की बात करते हैं तो उनके जो मालिक लोग सपोर्टर है बीजेपी के, उनको वो इंडस्ट्री देना चाहते हैं। हम लोग मोदी जी कहते हैं गरीबों के हक व हुकूक की बात करने वाले लोग हैं और खुद को कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। हम भी गरीब के बेटे हैं, गरीब का बेटा तो होती है तो उसके बाद नहीं, मगर उन्होंने गरीब है तो उन्होंने गरीब नहीं है ना। किसी प्राइम मिनिस्टर बन के गरीब बोले तो आप मानते क्या पहले कि प्राइम मिनिस्टर गरीब होता है? नहीं, टीवी चैनल में यही बताया जाता है कि वो तो लगातार चाय बेचने वाले थे, गरीब थे। मजदूरी करने वाले भी बहुत से लोग हैं। इस तरह नहीं होता। गरीबी के मतलब है गरीब कुटुंब में रह के चीफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट मेंबर है, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो गरीबी कहाँ रहेगी? तो आप नहीं मानते हो गरीबों के हक हुकूक की बात कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, ये गरीबों का पॉलिटिकल स्लोगन है उनका। पॉलिटिक्स से जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो ये इस तरह के स्लोगन देता है कि वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी लगातार अडानी स्कैम देखने को सामने आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अदानी तो बिल्कुल, जो अदानी बोलता है वो मोदी साहब करते हैं, मोदी साहब जो बोलते हैं वो अदानी करता है। तो इसमें क्या बोलने क्या है? तो मैं समझता हूँ इंडायरेक्टली अदानी शायद हुकूमत चला रहा है, ऐसा दिखता है। आर्थिक व्यवस्था देश का अडानी के भरोसे देश चल रहा है। चल अभी राहुल गांधी की स्पीच के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी उसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी की स्पीच को लेकर के लोग बड़ा उछल रहे थे कि कह रहे थे इकोसिस्टम बढ़ गया। तो कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर जो करप्शन है वो कम हो, स्कैम कम हो। हम स्कैम को खत्म करने के लिए आए और देश स्कैम को खत्म कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बस यही बोलते हैं। घोटाला मिटा रहे हैं। वही कहाँ खत्म हुआ, कहाँ किधर खत्म हुआ, ये बात उन्हीं को पूछना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन बढ़ा भी है। कई जगह ऐसे करप्शन बढ़ा है कोई पूछ भी नहीं सकता। उस तरह करप्शन बढ़ी है। देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई है। गरीब आदमी जीने का ऐसा हालत नहीं है। आज जो है गरीब आदमी आज जिंदा रहना, जीवित रहना मुसीबत है। ये पगार जो आ रहे हैं, कभी कारखाने बंद हो जाते हैं, कभी प्राइवेट वालों को, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट बनाते हैं उन्होंने आदमियों को कम करता है, नौकरी निकाल लेता है, उसका पगार नहीं बढ़ाता है, महंगाई के साथ उसको तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ये हालत इस वक्त है देश के अंदर। वो अगर अच्छा समझते हैं तो मोदी को क्रेडिट जाना चाहिए, मगर अच्छा यही है कि अदानी को अच्छा रहा। हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट है, सरमायादार है, उनके लिए अच्छे दिन आ गए। मगर एक भारत जोड़ो की बात करेंगे, क्योंकि आप भी भारत जोड़ो में गए, तो भारत जोड़ो को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की, क्या इससे भारत जुड़ा, नफरत खत्म हुई? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे हमें कहीं नफरत नजर नहीं आई। नहीं, ठीक है, उन्होंने जिस तरह पैदल चले, एक हिम्मत की बात है। ये आदमी जो है कन्विक्शन है कि भाई ये पैदल चल के लोगों से मिल के लोगों का दिमाग में एक अच्छी बात बताएंगे उनको,
उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनेंगे, बात करेंगे और प्रजा का जो ग्रीवेंसेस है, जो तकलीफ है, वो भी सुनने को देखने को मौका मिलता है। तो राहुल गांधी ये काम अच्छा किए हैं। तो एक आखिरी सवाल, इस चीज से क्या क्या फायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में, और आप किस तरह से अब आगे इससे ही फायदा निकलता नहीं है, फायदा निकलता है कि थिंकिंग, विचार से, विश्वास से, काम से बनता है। तो कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए, सिर्फ किसी को गाली दे के हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। पॉलिटिकली जिंदा रहना है तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ और काम करना पड़ेगा, तभी जो है हम पार्टी को ऊपर लेकर आ सकते हैं।